हाँ। बच्चों, मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी को इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 9 के निर्धारित पाठ्यक्रम अ में व्याकरण के अंतर्गत वाक्य की परिभाषा एवं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को बताऊंगा, समझाऊंगा। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे एवं समझेंगे। सबसे पहले मैं वाक्य की परिभाषा बता रहा हूं। यह 4 अंक का प्रश्न आएगा इस वाक्य से, और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद से 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो मैं सबसे पहले वाक्य की परिभाषा बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। सार्थक शब्दों के जिस समूह से कोई तात्पर्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन आम खाता है। यहाँ इन शब्दों के समूह से वक्ता के कहने का भाव स्पष्ट व्यक्त हो रहा है, इसलिए इसे हम वाक्य कहेंगे। तो यह रहा वाक्य की परिभाषा। अब वाक्य भेद के बारे में बता रहा हूं। सामान्यतः वाक्यों का वर्गीकरण 3 आधार पर होता है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, और तीसरा है क्रिया के आधार पर। तो रचना के आधार पर एवं क्रिया के आधार पर आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपको पढ़ना है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो मैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को आप लोगों को बता रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है विधिवाचक, इसे हम विधानवाचक भी कह सकते हैं। तो विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य क्या है, इसे आप समझेंगे। जिस वाक्य से किसी बात के होने का ज्ञान हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तेज हवा चल रही है। दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं। अच्छे शिक्षक अच्छी पुस्तकें चाहते हैं। तो यह रहा विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य के उदाहरण। अब इसका दूसरा भेद है वाक्य का अर्थ के आधार पर निषेधवाचक। इस निषेधवाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। निषेधवाचक, निषेध सूचक, नकारात्मक वाक्य, इसका अंग्रेजी होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोगों को निषेधवाचक वाक्य है क्या, इसके बारे में बता रहा हूं। जिस वाक्य से किसी बात के न होने का ज्ञान होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे आप सभी। जिस वाक्य से किसी बात के न होने का ज्ञान होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मेधावी छात्र परीक्षा में चोरी नहीं करते, यह निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण भी हम दे रहे हैं। जो परिश्रम नहीं करता उसकी सफलता निश्चित नहीं है। यानी जो परिश्रम नहीं करता उसकी सफलता निश्चित नहीं है। यह दोनों उदाहरण जो है वह निषेधवाचक वाक्य अर्थात नकारात्मक वाक्य है या नकारात्मक बोधक वाक्य है। ठीक है ना। निषेधवाचक, निषेध सूचक, निषेध बोधक कुछ भी कर सकते हैं आप। निषेधवाचक कहें, निषेध सूचक कहें या निषेध बोधक वाक्य कहें। तो यह रहा आपका दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद, निषेधवाचक। पहला है विधिवाचक जो आपने समझा, दूसरा है निषेधवाचक। अब तीसरा इसका भेद है आज्ञावाचक। इसे हम आज्ञार्थक वाक्य भी कह सकते हैं। तो आज्ञावाचक वाक्य, इसे आप समझेंगे पहले। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध, निर्देश, चेतावनी इत्यादि भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। एक बार फिर सुनेंगे परिभाषा। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध, निर्देश, चेतावनी इत्यादि भाव प्रकट होते हैं उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे सदा सच बोलो। दूसरा उदाहरण है अच्छी पुस्तकें ही पढ़ो। तो यह रहा आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण। तो अर्थ के विचार से वाक्य का यह
तीसरा भेद हुआ। अब अर्थ के आधार पर वाक्य का चौथा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, इसे समझें। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का ज्ञान हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे अच्छे छात्र की पहचान क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा देंगे अंत में। अच्छे छात्र की या अच्छे छात्रा की पहचान क्या है। दूसरा उदाहरण भी मैं दे रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, वह आपसे बात क्यों नहीं करता, यहां भी प्रश्न सूचक लगाएंगे। वह आपसे बात क्यों नहीं करता। तो यह रहा अर्थ के विचार से वाक्य के चौथा भेद। अब पांचवा भेद है, वह है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब इस विस्मयादि बोधक वाक्य को आप सभी समझेंगे। जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा, तिरस्कार, शोक, भय, प्रेम इत्यादि का भाव व्यंजित हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। एक बार फिर सुनेंगे। जिस वाक्य से हर्ष, दुख, विस्मय, घृणा, तिरस्कार, प्रेम, भय, शोक इत्यादि का भाव व्यक्त होता है या व्यंजित होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे ओह दर्द के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है। ओह दर्द के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है, यह विस्मयादि बोधक वाक्य का उदाहरण हुआ। इसे और अच्छी तरह से समझें। इन भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य के प्रारंभ में वक्ता के मुख से प्रायः अरे, उफ, हाय, शाबाश, धत इत्यादि विस्मयादि बोधक अव्यय उच्चरित होते हैं। यानी ये सब विस्मयादि बोधक शब्द का उच्चारण होता है। अरे, उफ, हाय, शाबाश, धत इत्यादि जो है विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। यह शब्द का उच्चारण होता है मुख से। लिखित भाषा में विस्मयादि बोधक चिन्ह तो आप जानती हैं सब, एक खड़ी पाई उसके नीचे बिंदी होता है ना, उसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। तो लिखित भाषा में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यह रहा उदाहरण आपका विस्मयादि बोधक का। अब मैं बता रहा हूं, जैसे अभी बताया, ओह दर्द के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है। या फिर आप कहते शाबाश तुम सफल हो गए। छी छी तुमने ऐसा घृणित कार्य किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप इस विस्मयादि बोधक वाक्य दे सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला भेद है, यानी छठा भेद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य कहिए, इच्छा सूचक वाक्य कहिए या इच्छावाचक वाक्य कहिए, सब एक ही है। तो इच्छावाचक वाक्य के बारे में आप समझें सभी। जिस वाक्य से इच्छा या शुभकामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। एक बार फिर सुने आप। जिस वाक्य से इच्छा या शुभकामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, भगवान आपको स्वस्थ रखे। भगवान आपको स्वस्थ रखे या इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप, अब चला जाए। या तीसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, अब चला जाए और खेला जाए। तो इस प्रकार से इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा उसका उदाहरण रहा। यह अर्थ के विचार से वाक्य का छठा भेद हुआ। अब अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला भेद है संदेहवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य से, इसकी पहचान है, जिस वाक्य से किसी प्रकार के संदेह का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे बच्ची रो रही होगी। दूसरा उदाहरण है, हो सकता है टिकट मिल जाए। तीसरा उदाहरण है, शायद वर्षा होगी। अब वाक्य के अर्थ के विचार से वाक्य के अंतिम भेद है संकेतवाचक। इसे आप समझेंगे। जिस वाक्य से किसी शर्त या संकेत का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी जिस वाक्य से किसी संकेत अथवा शर्त
का बोध यानी ज्ञान हो उसे संकेत वाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे पहला उदाहरण में दे रहा हूं, यदि तुम पढ़ते तो आज यह नौबत नहीं आती। ठीक है ना, एक शर्त लगा हुआ है, यदि तुम पढ़ते तो आज यह नौबत नहीं आती। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं आप सभी देख सकते हैं बच्चे या बच्चियां, परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यानी परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यहां भी शर्त है। तो यह रहा अर्थ के विचार से वाक्य के 8 भेद। अब आप गृह कार्य के रूप में वाक्य की परिभाषा एवं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों को सोदाहरण लिखेंगे। तो यह रहा आज अर्थ के विचार से वाक्य भेद। ठीक है, अगले दिन अगले क्लास में कुछ और। धन्यवाद।